तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो फॉक्स वॉरियर और क्यान एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके होते हैं। उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी काफी बेहतर हो गई थी और यहाँ पर उस फॉक्स वॉरियर को पता चल जाता है कि क्यान वो भी असल में डीमन क्लान से बिलोंग करती है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि चेन शेंग वो शू यूरोंग को बचाकर ग्रासलैंड से आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है और साथ में वो उसे हील भी कर रहा होता है ताकि उसकी बॉडी से पॉइजन को निकाल सके। और हम लोगों ने देखा था कि वो लोग वहां से बहुत ही आगे निकल गए थे और उनके सामने एक टेंपल था। उन लोगों के सामने एक बड़ा सा माउंटेन था और वो लोग जानते थे कि इससे आगे उन लोगों को एक ज़ुवोलिन टेंपल में जाना है, जहां से आगे उन लोगों को ज़ुवोयुआन गार्डन की तरफ रास्ता मिल जाएगा। ये देखने के बाद वो लोग फौरन से वहां से आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग उन माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो शू यूरोंग उसे बताते ही है कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से हम लोग जैसे ही इस जगह को क्रॉस करेंगे तो हम लोग एक ऐसे एग्जिट के पास पहुंच जाएंगे जहां हमें टेंपल दिखाई देगा और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हम लोग अगर इस रास्ते से जाते हैं तो हम लोग उन डीमन क्लान के लोगों से पहले पहुंच जाएंगे। पर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो अचानक उन लोगों को वहां पर बहुत सारे जुगनू दिखाई देते हैं जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं, मगर असल में शू यूरोंग को पता चल जाता है कि ये जुगनू असल में एक खतरे का साइन है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिस पर चेन शेंग उससे कहता है कि हमें अब संभल कर चलने की जरूरत है। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कोई शख्स होता है जो कि उन लोगों पे नजर रखे हुए होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जाते जाते वो लोग एक विदर फॉरेस्ट में आ पहुंचते हैं जहां पर शू यूरोंग उससे कहती है कि इससे आगे अब टेंपल शुरू होगा। और टेंपल का नाम लेते ही वो उस एविल मॉन्क का भी नाम लेती है जो कि पहले ही उन लोगों को मारने की कोशिश कर चुका था। वो भी असल में उसी टेंपल को तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि उस टेंपल से ही फिर स्पिरिट रियलम में जाने का रास्ता मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को फौरन से अब ज़ोंगलिन टेंपल में जाना ही होगा क्योंकि सिर्फ एक यही शॉर्टकट बाकी बचा है। पर अचानक से वहां पर ग्रीन फ्यूम आ जाता है और एक बड़ा सा हाथ शू यूरोंग के ऊपर आ गया था, जिस पर चेन शेंग उसे बचाते हुए वहां से बाहर निकाल लेता है और वो दोनों वहां से भागना शुरू करते हैं। जिसके बाद चेन शेंग उससे कहता है कि ये जायंट पाल्म तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी सी वारशिप हमारे ऊपर गिरने वाली है। जैसे वो पीछे पलटता है तो उसे रेड आइज दिखाई देती हैं, जिस पर वो फौरन से पलटकर आगे की तरफ देखता है और शू यूरोंग उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर वो डीमंस भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते, जिसके बाद वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और बहुत ही तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां पर और भी बहुत सारे घोस्ट डीमंस अपीयर होना शुरू होते हैं और वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कुछ डीमंस शू यूरोंग के पास आते हैं तो चेन शेंग अपनी सोर्ड के साथ उन्हें काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो शू यूरोंग को बताता है कि इन कॉर्प बॉडीज के साथ कॉर्प पॉइजन लगा हुआ है, इसलिए हमें इन दोनों से ही अपने आप को बचाना होगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही फिर से वहां से बहुत ही तेजी से भागना शुरू कर देते हैं और शू यूरोंग उससे कहती है कि ये लोग हमारे पीछे तब तक आएंगे जब तक हम लोग उस टेंपल में एंटर नहीं कर जाते। इतना कहने के बाद वो लोग भागते भागते अचानक से शू यूरोंग पीछे पलटती है और अपने एरो के जरिए उन डीमंस को मारने के लिए जैसे एरो रिलीज करती है तो वो एरो अपने सामने आने वाले हर एक डीमन को मारता हुआ जा रहा होता है। मगर भागते भागते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी खाई होती है और आगे कोई रास्ता नहीं होता और शू यूरोंग कहती है आगे कोई रास्ता नहीं। मगर चेन शेंग डीमंस को आते हुए देखता है तो वो कहता है कि आगे रास्ता है, मुझ पे भरोसा करो। ये कहने के साथ दोनों ही जैसे ही जंप लगाते हैं तो चेन शेंग अपना अम्ब्रेला बाहर निकालता है और उस अम्ब्रेला से निकलने वाली लाइट वो उन घोस्ट डीमंस को खत्म कर देती है और चेन शेंग उसी अम्ब्रेला को खींचकर अपने पास ले आता है और वो लोग उड़ते हुए वहां से खाई के दूसरी तरफ जा पहुंचते हैं और उन लोगों के सामने अब एक बहुत बड़ा टेंपल होता है और वो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हम उनके पीछे एक मंकी डीमन को भी देखते हैं जो कि उन लोगों पे नजर रख रहा था। और यहाँ पर शू यूरोंग और चेन शेंग जैसे ही उस टेंपल तक पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा हल्का सा धक्का देने से ही नीचे आ गिरता है और वो लोग उस टेंपल के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो टेंपल
काफी ज्यादा पुराना है और वहां पे उन लोगों को कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, ना ही वो किसी से बात कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टैचूज रखे हुए थे। ये सब देखने के बाद उन लोगों को एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि यहाँ से आगे जाने के लिए उन लोगों को अपने डाउस पाथ को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाने के लिए उन लोगों को एक सीक्रेट फॉर्मेशन को अनलॉक करना होगा, जो कि पहले से ही यहाँ पर सीक्रेटली सेटअप की गई है। और शु युरोंग कहती है, मुझे एक बात अजीब सी लग रही है, ये टेंपल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर उसे वहां पर एक वुशी गॉड की एक पेंटिंग नजर आ जाती है, जिसकी तरफ वो फौरन से आगे बढ़ती है और कहती है कि यहाँ पर वुशी गॉड की स्लैंग पिक्चर क्यों लगी हुई है। और वहां पर जाने के बाद उन लोगों को जब उस दीवार पर वो पेंटिंग दिखाई देती है तो उन लोगों को यह भी दिखाई देता है कि एक दीवार के पास कोई रास्ता है, मगर एक पुराने से लोकस ट्री ने उसे अपनी जड़ों से कवर किया हुआ है। और वहां पर जो पेंटिंग बनी हुई है वो ऐसी लग रही है कि जैसे बिल्कुल न्यूली बनाई गई हो। और शु युरोंग को अब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई ऐसी फॉर्मेशन हो सकती है जो कि शायद इस सीक्रेट को अनलॉक करने के लिए काफी होगी। वो अपने आसपास देखती है तो उसे आसपास कुछ हड्डियां और कुछ अजीब तरह के रेलिक्स नजर आ रहे होते हैं। ये देखते ही वो फौरन से समझ जाती है कि उन लोगों को यहाँ से आगे जाने के लिए एक रेलिक फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो अपनी पावर के जरिए वहां पे मौजूद सारे के सारे बॉन्ड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और उन सारे के सारे रेलिक्स को और बॉन्ड्स को देखने के बाद उसे समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। इसीलिए वो उन बॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा है। असल में इस पेंटिंग में एक चीज मिसिंग है, जो कि असल में उस पेंटिंग को अनलॉक करने की की है। हम लोगों को वो की जनरेट करनी पड़ेगी, उसके जरिए ही हम लोग इस पेंटिंग को कंप्लीट कर पाएंगे और हमारी फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। देखते ही देखते वो सारी की सारी बॉन्ड्स को इकट्ठा करके उनसे एक एंशिएंट रेलिक बना लेती है। और वो एंशिएंट रेलिक जैसे ही उस पेंटिंग के करीब जाता है तो वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और उस पेंटिंग से निकलने वाली एनर्जी सीधा उस दरवाजे की तरफ जाती है जहां पर एक ओल्ड लोकस ट्री था। वो ओल्ड लोकस ट्री उस एनर्जी को रिकॉग्नाइज करता है और फौरन से वहां से हट जाता है, जिसके बाद उन लोगों को वहां से एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होते हुए दिखाई देता है। और शु युरोंग कहती है, चलो अब हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मगर चेन शेंग वो अभी भी काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि इस लड़की के पास काफी ज्यादा नॉलेज है। सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशंस को इतनी आसानी से ब्रेक कर पाएगी। और जैसे ही वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो शु युरोंग कहती है, शायद हमें जिस जगह जाना है वो अल्टर इसके अंडरग्राउंड कहीं मौजूद है। और अचानक उन लोगों को दीवार पर एक और पेंटिंग दिखाई देती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये तो कोई एंशिएंट स्टोरी लग रही है, शायद ये ज़ुवो युआन की लाइफ से जुड़ी हुई कोई स्टोरी है। वो अपनी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करती है और वो बटरफ्लाई जैसे ही उस पिक्चर के अंदर जाती है तो अचानक से हमें दिखाया जाता है वो पेंटिंग अपने आप ही एक्टिव हो जाती है और उन लोगों को एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। ये बच्चा असल में ज़ुवो फैमिली का एक लेजेंडरी वॉरियर बनने वाला था, क्योंकि ये स्पेशल फिजिक के साथ पैदा हुआ था। और जब ये बच्चा यंग एज तक पहुंचता है तो ये अपनी कल्टीवेशन टैलेंट के हिसाब से बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है और लोगों को बहुत ही आसानी से हराना शुरू कर देता है। शुरू में लोगों को यही लगा था कि ये शायद बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मगर बाद में ये लोगों को अपनी ताकत दिखाकर खुद को सबसे ताकतवर साबित कर देता है। यहाँ तक कि इसने एम्परर ट्यानजोंग के साथ फाइट की थी और एम्परर ट्यानजोंग को भी फाइट में हरा दिया था और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ये सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन गया था। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो साउदर्न रीजन्स की तरफ जाएगा और वहां के एम्परर्स के साथ फाइट करेगा। और वहां पर भी ऐसा ही होता है। वहां जाने के बाद वो वहां की माइडान होली माइडान्स को भी हरा देता है। वो होली माइडान्स जिनकी लोग वर्शिप किया करते थे, मगर उसके बाद वो बिल्कुल कल्टीवेशन लेवल के पीक पे आ गया था और अपने सेंटहुड को अच्छी तरह से पीक तक पहुंचाने के बाद भी वो अपनी पावर लेवल से सेटिस्फाइड नहीं था। इसीलिए उसने ज़ुवो युआन वर्ल्ड में सब लोगों को एक बार में ही चैलेंज कर दिया ताकि वो लोग एक बार में ही उसके साथ फाइट करके उसे हराकर उसकी पावर्स को अचीव करें या फिर उसके साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ते हुए मारे जाएं। उससे लड़ने के लिए हजारों लोग आए, मगर कोई भी शख्स उससे नहीं जीत पाया। और आखिरकार उसने एक न्यू रियलम को भी इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि आज से पहले किसी ने अचीव नहीं किया था।
वो रियलम स्टार रियलम था। ये सुनने के बाद चेन शेंग और शु यूरोंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये वही सीक्रेट स्टार रियलम है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। चेन शेंग को याद आता है कि वांग जीसी ने उसे इसी बारे में ही बताया था कि अगर वो वाकई में पहला वाला मेथड यूज नहीं करना चाहता तो उसे सेकंड ज़ो युआन मेथड को यूज करना ही होगा, जिसे डिवाइन कंसीलमेंट रियलम भी कहा जाता है। और फिर हमें दोबारा से वो स्टोरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है और बताया जाता है कि जब ज़ो युआन जब वो वॉरियर अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़कर ओल्ड स्नो सिटीज की तरफ जाता है तो वो रास्ते में न जाने कितने ही डीमन वॉरियर्स के साथ फाइट करता है। और कहा जाता है कि इतने सारे डीमंस को मारने के बाद फाइनली वो डीमन लॉर्ड के साथ जाकर फाइट करता है और उसे भी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और उस फाइट के बाद से वो वॉरियर हमेशा के लिए इनविंसिबल बन गया था और इस दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला करने वाला बाकी नहीं था। इसीलिए उसने फिर डिसाइड किया कि वो स्टार स्काई का यूज करते हुए बाकी प्लेनेट्स की तरफ जाएगा। मगर उसने अपने पीछे जो कुछ भी छोड़ा, इनहेरिटेंस, उसका पैसा, दौलत, सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के लिए छोड़ गया था जो कि उसकी ज़ुवोलिन फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ तक आएगा। ये सब देखने के बाद फिर शु यूरोंग कहती है सीनियर ज़ुवो ने इस पेंटिंग के जरिए सब कुछ बता दिया है। और वो चेन शेंग को ये भी बताती है कि सीनियर ज़ुवो ने न सिर्फ अपनी सारी दौलत यहाँ पर जमा करके रखी थी बल्कि उसने एक स्वॉर्डमैनशिप को भी यहाँ पर छुपा रखा है। और चेन शेंग कहता है कि सिर्फ यही नहीं, हो सकता है कि हम लोग वहां पर एक्सप्लोर करें और हमें डिवाइन कंसीलमेंट रियलम को अचीव करने का कोई मेथड मिल जाए। मगर इतने में अचानक वहां पर उन पर एक डीमन आकर झपटता है तो वो दोनों ही वहां से बचकर अपनी जान बचाकर उससे दूरी बनाते हैं और उन्हें अपने सामने ग्रीन फ्यूम के अंदर से एक और डीमन आता हुआ दिखाई देता है जो कि उन लोगों के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और वो उनसे कहता है कि मैं इस पैलेस को पिछले हजारों सालों से गार्ड कर रहा हूँ और तुम लोगों से पहले भी मैंने हजारों लोगों को मारा है जो कि यहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि तुम लोगों को अब मेरे मास्टर की स्टोरी के बारे में पता चल गया है तो अब तुम लोगों को भी मरना होगा। इतना कहते ही वो अपनी पावर रिलीज करने के साथ साथ फौरन से उन लोगों से कहता है कि तुम लोग भी मेरे मास्टर के लिए अब इस माउंटेन में अपनी सैक्रिफिशन दोगे। ये कहकर वो उस एनर्जी से बहुत सारे घोस्ट डीमंस क्रिएट करता है और वो सारे के सारे घोस्ट डीमंस जैसे ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो वो डीमन फौरन से उन्हें खींचकर अपनी तरफ ले आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उन सब की बॉडीज को यूज करते हुए अपना एक पावरफुल कट जेल बना लेता है। जिसके बाद अब हमें ये बंदा थोड़ा सा मंकी किंग लगने लगता है और जैसे ही वो चेन शेंग की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अपना वार करता है तो चेन शेंग की बॉडी वो उसकी सोल से अलग हो जाती है और चेन शेंग कहता है अरे नहीं, ये कैसे हो गया, मेरी सोल मेरी बॉडी से अलग हो गई है। और वो मंकी डीमन उसे लात मार कर उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद शु यूरोंग उससे कहती है जरा संभल कर रहना, इस वेपन के सामने बिल्कुल भी मत आना, इसका डायरेक्ट हिट तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से अलग कर देगा। मगर इतने में शु यूरोंग अपने आप को बचाने की कोशिश करती है मगर उस पर भी वो मंकी डीमन एक जोरदार वार करते ही उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। और जैसे ही दोबारा से उन पे वार करने वाला होता है तो चेन शेंग यहाँ पर अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है जिससे वो उस वेपन को ब्लॉक कर लेता है और उस अम्ब्रेला से निकलने वाली एनर्जी वो बहुत ही आसानी से उस मंकी डीमन को वापस पीछे भी धकेल देती है। ये देखकर वो मंकी डीमन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था और शु यूरोंग कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल वेपन्स वो इसके कट जेल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे पर ये अम्ब्रेला उसे रोक सकता है। तो चेन शेंग कहता है अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इस पेपर अम्ब्रेला को एक साथ ही शेयर करते हैं। जबकि वो मंकी डीमन कहता है तुम लोगों का ये वेपन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मगर फिर भी ये वेपन तुम लोगों को कितनी देर तक बचाएगा। इतना कहने के साथ वो मंकी डीमन तेजी से आगे बढ़ता है और चेन शेंग उसके सामने वो अम्ब्रेला लाता है तो मंकी डीमन उस पर एक जोरदार किक मारता है और इतने में वो अपने कट जेल को भी घुमाकर जमीन पे जोर से दे मारता है जिससे वो दोनों दूर हट जाते हैं और शु यूरोंग उस पर हमला कर पाती। इससे पहले ही वो मंकी डीमन उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया था और चेन शेंग उससे कहता है जरा संभल कर। ये कहने के साथ वो अपना अम्ब्रेला थ्रो करते ही मंकी डीमन के अटैक को फिर से उस अम्ब्रेला के जरिए रोक लेता है और शु यूरोंग एक एरो जनरेट करके उस मंकी डीमन को अपने आप से दूर हटा देती है और चेन शेंग उस लड़की को फौरन से नीचे लाने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे ही ऊपर की तरफ थ्रो करता है तो वो लड़की ऊपर जाते ही बहुत सारे डीमंस को अपने एरो के जरिए मारना शुरू कर देती है और चेन शेंग अपनी फ्लाइंग सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है जिसके जरिए वो उन डीमंस को
अपने पास नहीं आने देता। खास तौर पर उसका वो अम्ब्रेला इतना ताकतवर होता है कि वो उन डीमंस को बहुत ही आसानी से पलक झपकने के साथ ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उन दोनों की पावर्स और उनका कोऑर्डिनेशन देखने के बाद वो मंकी डीमन भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि आखिर ये दोनों हैं कौन। ये कहने के बाद वो दोनों ही दोबारा से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और मंकी डीमन कहता है कि आखिर इन लोगों के पास इस तरह का ये मैजिक वेपन कहां से आया है जो कि मेरे सोल वेपन का मुकाबला कर पा रहा है, और ऊपर से इन लोगों ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन अटैक कैसे तैयार कर लिया है। न सिर्फ ये लोग मेरे अटैक को रोक पा रहे हैं बल्कि अब ये मुझ पर काउंटर अटैक भी कर पा रहे हैं। इतना कहने के साथ शू यूरोंग उसे वापस पीछे पुश कर देती है, पर मंकी डीमन अभी हार मानने वाला नहीं था। जबकि शू यूरोंग और चेन शेंग दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। ये देखकर मंकी डीमन कहता है, तुम लोगों ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे बना लिया। मैंने यहाँ पर हजारों सालों से न जाने कितने लोगों को मारा है, मगर तुम लोग बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हो। आज तक किसी ने भी मुझसे इतनी देर तक फाइट नहीं की। तुम्हारे अंदर वाकई में काफी अच्छी स्किल्स हैं, मगर बदकिस्मती से तुम अपने उन स्किल्स के दम पर मुझे हरा नहीं सकते। चाहे तुम लोग कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आखिर में तुम लोगों को मरना ही होगा, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल ट्रांसेंडिंग रियलम है और मेरी स्ट्रेंथ वो सुपरस्टार रियलम कल्टीवेशन के बराबर की है। इतना कहने के बाद वो मंकी डीमन दोबारा से एक बहुत ही पावरफुल कट जेल अटैक करता है और चेन शेंग कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ हमसे बहुत ज्यादा है, हम लोग इसे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे। मगर वो लड़की कहती है कि अगर इसके पास स्ट्रेंथ सुपरस्टार कल्टीवेशन लेवल की है तो हम लोग अपनी कल्टीवेशन लिमिट्स को ब्रेक करके सुपरस्टार रियलम से भी ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। जब तक मैं अपनी एनर्जी इकट्ठी करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम इन्हें हैंडल करो और इन्हें मुझसे दूर रखो। तो चेन शेंग कहता है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इतना कहने के साथ वो मंकी डीमन दोबारा से अपने उन छोटे छोटे डीमंस के साथ हमला करता है और यहाँ पर चेन शेंग अपनी सोड एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और जैसे ही वो एनर्जी उस सोड से रिलीज करता है तो सामने आने वाले डीमंस का वो पूरी तरह से सफाया कर देता है। और शू यूरोंग यहाँ पर अपना एक डिवाइन एरो क्रिएट करने की कोशिश करती है जिसमें वो उस एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज करने वाली थी और उसके लिए वो अपनी कमान का भी इस्तेमाल करती है और उसकी एनर्जी को भी पूरी तरह से चार्ज करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो मंकी डीमन समझ जाता है कि अगर इस लड़की ने अपने उस वेपन को फुली चार्ज कर लिया तो यहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो उस पर जैसे अटैक करने के लिए आता है तो चेन शेंग उसका रास्ता रोकता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और शू यूरोंग की कमान वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होती जा रही होती है और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी सारी की सारी उस एरो के अंदर ट्रांसफर कर रही थी। और चेन शेंग वो मंकी डीमन का मुकाबला भी कर रहा था, साथ में वो छोटे डीमंस को भी अपनी सोड के साथ मारता जा रहा था। और जब वो मंकी डीमन देखता है कि शू यूरोंग ने उस एरो को चार्ज करना शुरू कर दिया है तो वो फौरन से उसे मारने के लिए उस पर अपनी सोड से पूरी ताकत से हमला करने वाला था, मगर चेन शेंग दोबारा से उसी अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है जो कि उस लड़की के सामने एक शील्ड बना लेता है और मंकी डीमन फिर से पीछे हट जाता है और चेन शेंग अपने आसपास मौजूद डीमंस को सोड के साथ मारते जा रहा था। मगर वो डीमंस इतने सारे होते हैं कि चेन शेंग उन्हें अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाए या फिर उस लड़की को। और वो मंकी डीमन शू यूरोंग से कहता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर लाइट पावर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर बदकिस्मती से अब तुम्हें भी इस दुनिया से जाना ही होगा। चेन शेंग जब ये बात सुनता है तो वो फौरन से अपने आप से उन सारे के सारे डीमंस को दूर हटाता है और फौरन अपनी सोड के जरिए उन्हें एक एक करके मारता है और मंकी डीमन से कहता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी सोड के साथ एक शेन शुआंग टेक्निक को यूज करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, मगर क्योंकि मंकी डीमन कल्टीवेशन के हिसाब से ज्यादा पावरफुल होता है तो इसीलिए वो उस अटैक को भी रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी ये शेन शुआंग टेक्निक मेरे अगेंस्ट काम नहीं आएगी। पर अचानक शू यूरोंग कहती है, अच्छा तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। वो पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार थे, जिस पर वो मंकी डीमन कहता है, अरे नहीं, इसने कब अपनी एनर्जी फुल चार्ज कर ली। देखते ही देखते शू यूरोंग जैसे ही उस एरो को रिलीज करती है तो वो एरो इतनी तेजी से जाता है कि मंकी डीमन भी उसे नहीं रोक पाता और उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिससे मंकी डीमन पूरी तरह से दोनों अटैक से टकराता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाती है और
पूरी तरह से आइस टूटकर उसकी एनर्जी को हवा में बिखेर देती है। इस तरह मंकी डीमन उन अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर ही गिर जाता है, यानी कि वहां उसकी डेथ हो चुकी थी। और दूसरी तरफ चेन शेंग और शू यूरोंग वो अपनी पावर को यूज करने के बाद थोड़े से वीक हो गए थे, मगर शू यूरोंग कुछ ज्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि उसने पूरी एनर्जी लगा दी थी। और चेन शेंग उसके पास आकर उसे होल्ड कर लेता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मगर शू यूरोंग उससे कहती है तुम्हारी बॉडीज, मगर शू यूरोंग उससे कहती है तुम्हारी इंजरीज कैसी है। तो चेन शेंग कहता है मुझे क्या होगा, मेरे पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, इसीलिए मुझ पर किसी किस्म का पॉइजन असर नहीं कर सकता। अगर जहां तक बात तुम्हारी बॉडी की है तो तुम्हें अपनी ब्लड पावर को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ब्लड बहुत तेजी से फैलेगा और पॉइजन का असर भी काफी तेजी से होगा। फिलहाल के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो लोग जैसे ही खड़े होते हैं तो यहाँ पर वो मंकी डीमन अचानक से अपनी बॉडी को अपने आप ही हील कर लेता है और दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर चेन शेंग और शू यूरोंग दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वो मंकी डीमन उनके सामने आता है और घुटने टेक कर बैठ जाता है और उन्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ज़ुवोलिन टेंपल के रूल्स के हिसाब से जो शख्स मुझे हराएगा वो मेरा मास्टर होगा और तुम दोनों ने मुझे हरा दिया है तो इसीलिए तुम दोनों मेरे मास्टर हो। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं नहीं, हम लोग मास्टर नहीं, मगर वो दोनों ही फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं नहीं, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। इतने में फिर शू यूरोंग उससे कहती है क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम लोग इस टेंपल से स्पिरिट रियलम कहां से जा सकते हैं। तो वो मंकी डीमन कहता है कि मास्टर प्लीज आइए मैं आपको बताता हूँ। वो उन्हें आगे का रास्ता बताता है और कहता है कि मैं यहाँ का गार्डियन हूँ और मैं ही यहाँ से स्पिरिट रियलम का दरवाजा ओपन कर सकता हूँ। वो उन्हें एक बड़े से मैकेनिज्म की तरफ लेकर आता है और कहता है कि यहाँ से वो पैसेज ओपन होगा। मैं अपनी ब्लड पावर को यूज करके आप लोगों के लिए उस पैसेज गेटवे को ओपन करूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी ब्लड पावर को यूज भी करता है और उस प्लेटफॉर्म पर अपना ब्लड गिराने के बाद उस मैकेनिज्म को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। और फिर वो अपने उन दोनों मास्टर्स से कहता है कि क्योंकि मैं एक छोटा सा मामूली गार्डियन हूँ इसीलिए मैं स्पिरिट रियलम में नहीं जा सकता, इसीलिए आप लोगों को आगे की जर्नी में खुद अकेले ही जाना होगा, आप लोगों को बस अपना ख्याल रखना चाहिए। ये कहने के बाद वहां से एक पावरफुल एनर्जी आती है और उन लोगों को टेलीपोर्ट कर देती है। और शू यूरोंग जब अपनी आंख खोलती है तो वो एक पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में आ चुकी होती है और वो अपने आसपास देखती है तो वहां पर चेन शेंग भी मौजूद होता है और वो दोनों उस जगह को देखकर ये तो समझ जाते हैं कि वो लोग ज़ुयुआन गार्डन में एंटर कर चुके हैं। अब उन लोगों को उस इनहेरिटेंस की तरफ जाना है। वहां पर उन लोगों को सिर्फ कुछ परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थी मगर कोई शख्स मौजूद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे अचानक से बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। तो चेन शेंग अपना अम्ब्रेला खोलता है और आगे जाने के बाद अचानक से शू यूरोंग उससे कहती है कि तुमने वुशुआन अटैक किया था, क्या ये तुम्हारे होली सेक्ट का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड अटैक था? तो चेन शेंग कहता है कि जब मैं अपने सेक्ट में नहीं आया था, अपने माउंटेन में अपने मास्टर के साथ मौजूद था तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा बोर होता था और सिर्फ बुक्स रीड करता था और उन बुक्स को रीड करते हुए मैंने ये टेक्निक वहां सीख ली थी। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे क्लान ने अपनी स्वॉर्डमैनशिप को पहचान लिया है। ये स्वॉर्ड टेक्निक असल में शायद तुम्हारे ही क्लान की एक पुरानी स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि शायद तुम लोगों से कहीं गुम हो चुकी थी। तो शू यूरोंग कहती है मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ कहानियां थी। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना शुरू कर देते हैं और बीच रास्ते कुछ फनी मूवमेंट्स भी होते हैं जिस पर वो लोग उसे भी इंजॉय करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फौरन से वहां से टेलीपोर्ट होकर एक बड़े से पैलेस में आ पहुंचते हैं। वो पैलेस बहुत ही बड़ा होता है और वहां पर उन लोगों को उस पैलेस के ऊपर मौजूद एक प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट होते हुए दिखाई देती है। ये देखकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि शायद ज़ुवोयुआन इनहेरिटेंस वहीं पर है। मगर हमें डीमन क्लान को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी एक सीक्रेट रास्ते से वहां पर पहुंच गए थे और जब वो लोग वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि चेन शेंग और शू यूरोंग वहां पर उनसे पहले ही पहुंच गए हैं और एल्डर शू कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये लोग ग्रासलैंड में जिंदा बच गए और हमसे पहले यहाँ पर पहुंच गए। तो वो पीकॉक क्वीन कहती है चलो तो फिर आज ज़ुवोयुआन में इनकी बलि चढ़ाते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।